हेलो एवरीवन, आप सब लोग का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं नॉक्चूरिया के बारे में। नॉक्चूरिया का मतलब होता है रात के समय पर बार बार यूरिन का आना। देखिए, जिन भी लोगों को ये दिक्कत है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी वाली बात होती है कि आप गहरी नींद में सोए हैं लेकिन आपको बार बार उठना पड़ रहा है क्योंकि आपको बार बार यूरिन पास करने जाना है। इसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और ओवरऑल हेल्थ पे भी आपका असर पड़ता है। देखिए, अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है और आप 3 से 4 बजे के बीच में एक बार यूरिन पास करने जाते हैं और आने के बाद आप दोबारा नॉर्मल तरीके से सो जाते हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर इससे कम है आपकी उम्र और आपको बार बार यूरिन आ रहा है तो कोई दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर आपने कैफ़ीन लिया है या अल्कोहल लिया है, उसके बाद अगर आप किसी दिन 3 से 4 बार उठते हैं यूरिन पास करने के लिए, तो ये भी नॉर्मल सी बात है। ज़्यादातर ओल्ड एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की। मतलब रात के समय पर बार-बार यूरिन पास करने उनको जाना पड़ता है। अगर 50 से 60 साल के बाद की जो उम्र है, उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आम तौर पर ऐसे पेशेंट्स में देखी जाती है। लेकिन इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है तो आपकी नींद डिस्टर्ब होने के साथ-साथ आपको और हेल्थ रिलेटेड इश्यू भी हो सकते हैं। देखिए, ऐसा होता क्यों है? हमारी जो किडनी होती है वो 24 आवर्स फ़िल्टरेशन का काम करती है और फ़िल्टरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक हार्मोन जिसे हम एडीएच कहते हैं। ये एडीएच हार्मोन रात के टाइम पे ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से आपको रात को यूरिन पास नहीं होता है, रात को कम यूरिन बनता है। लेकिन सुबह जैसे ही आप उठते हैं, पहला यूरिन पास करते हैं और आप एक्टिव हो जाते हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि एडीएच हार्मोन बनाना कम कर दीजिए। जैसे ही एडीएच हार्मोन कम बनता है, पूरे दिन भर में हार्मोन कम बनने लगता है, तो आप जैसा आपका वाटर इनटेक रहेगा उसके हिसाब से आपका यूरिन का आउटपुट भी रहता है और आप बार-बार दोपहर के टाइम पे यूरिन पास करते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ ये एडीएच हार्मोन में कमी आने लगती है, जिसकी वजह से रात को भी बार-बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है। रात को बार-बार यूरिन पास करने जाने के पीछे बहुत सारे और भी रीज़न्स हो सकते हैं और भी कॉजेज़ हो सकते हैं। बॉडी ऐसे साइन्स आपको दे रही है कि आपके शरीर में ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत बनी हुई है। क्या दिक्कत हो सकती है? सबसे पहला है, अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी देखा गया है कि उनको रात के टाइम पे यूरिनेशन का प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा अगर आपको यूटीआई हो जाए, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, तो इसके चलते भी आपको बार-बार यूरिन पास करना पड़ सकता है। इसके अलावा फीमेल्स में अगर यूट्रस प्रोलैप्स का प्रॉब्लम हो जाए, यूट्रस जो है वो बाहर की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से ब्लैडर पर ज़ोर पड़ने लगता है, तो इसकी वजह से भी आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का दिक्कत हो जाता है। अगर आपका ब्लैडर ही वीक हो जाए, तो इसकी वजह से भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का दिक्कत रहता है। इसके अलावा अगर आपको किडनी डिजीज़ है, तो भी आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रह सकता है। आपको हार्ट डिजीज़, लिवर डिजीज़ है, या मेल्स में देखा गया है अगर आपको बीपीएच का प्रॉब्लम है, मतलब प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट इनलार्ज अगर हो गया है, जो कि बढ़ती उम्र के साथ हर मेल में, मोस्टली मेल्स में देखा ही जाता है, तो इसके चलते भी आपको नॉक्चूरिया की दिक्कत हो सकती है। बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो देखिए, होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को बहुत ही ब्यूटीफुली क्योर करती हैं। इसके साथ-साथ इनका ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट होता है, बशर्ते आप डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस के अंदर मेडिसिन अगर लेते हैं। डॉक्टर आपकी कंप्लीट हिस्ट्री पूछता है, इसके साथ-साथ जो रूट कॉज़ है उसको ट्रीट करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है यूरिनेशन की, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की, वो क्योर होती है। रूट कॉज़ मतलब जैसे कि कोई अंडरलाइन कॉज़, अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपके डायबिटीज़ को क्योर करेंगे, उसकी मेडिसिन देंगे, जिसके साथ-साथ आपकी नॉक्चूरिया की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। अगर आप बीपीएच से सफ़र कर रहे हैं तो आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की मेडिसिन चलेंगे, जिसके साथ-साथ आपकी जो नॉक्चूरिया की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी।
यहाँ पर जो बताई गई मेडिसिन हैं ये कुछ जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। अगर आप अपने लिए ट्रीटमेंट चाहते हैं तो प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर ही आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फर्स्ट मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब हम ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जो ओल्ड एज ग्रुप के हैं और ऐसे पेशेंट में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, स्पेशली रात के समय में, और जब भी वो यूरिन पास करते हैं तो उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है और यूरिन पास करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ही हम ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको रात के समय पर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और बार बार यूरिन पास करने के लिए उनको उठना पड़ता है। इसके साथ साथ जब भी वो यूरिन पास करते हैं तो यूरिन पास करने के बाद उनको तेज जलन रह सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सेबल सेरुलेटा। सेबल सेरुलेटा हम ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको बीपीएच का प्रॉब्लम है, जिन मेल्स में प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है, तो सेबल सेरुलेटा आपको जो इनलार्ज प्रोस्टेट है उसको क्योर करती है, जिसकी वजह से आपकी नॉक्चूरिया की प्रॉब्लम कंप्लीटली ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया हम ऐसी फीमेल्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनमें यूट्राइन जो यूट्रस है उसका प्रोलैप्स हो जाए, मतलब यूट्रस बाहर की तरफ अगर आने लगता है तो इसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर पे जो है असर डालता है, उसको पुश करता है, जिसकी वजह से आप यूरिन इतने देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं और आपको नॉक्चूरिया की दिक्कत रह सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस हम ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करेंगे जिनको यूटीआई का प्रॉब्लम रहता है और जब भी यूरिन पास करेंगे तो बहुत तेज बर्निंग रह सकती है। इसके साथ साथ यूरिन में एक फॉल स्मेल भी रहती है। लास्ट मेडिसिन है एसिड फॉस। एसिड फॉस हम ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ होने की वजह से इनको रात के समय में बहुत ज़्यादा यूरिन पास होता है। इसके साथ साथ उनका रात के समय में मुंह सूखता है, जिसकी वजह से वो पानी पीते रहते हैं और उतने ही बार फिर वो यूरिन पास करने के लिए जाते रहते हैं। आई होप नॉक्चूरिया के ऊपर ही जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नॉक्चूरिया से सफ़र कर रहे हैं या किसी और बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, हमें ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खास ध्यान रखिए। धन्यवाद।